दोस्तों, जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो ये अरबों रोशनी से भरा हुआ होता है, जो आकाशगंगा मिल्की वे के हैं। और ऐसे ही गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। दोस्तों, इन तारों को देखकर आपके मन में ज़रूर एक ख्याल आता होगा, इन तारों का जन्म और निर्माण कैसे होता है। नमस्ते दोस्तों, आप जानेंगे कि अब तारों का निर्माण और जन्म कैसे होता है। दोस्तों, तारों के जन्म को जानने से पहले हमें नेबुला के बारे में जानना होगा। आप इन्हें ब्रह्मांडीय नर्सरी भी कह सकते हैं, जहां नए तारों का जन्म और उनका निर्माण होता है। नेबुला ऐसे दस्ट और बादल होते हैं जहां नए तारों और सोलर सिस्टम का जन्म होता है। नेबुला जो दो मुख्य अलग अलग कारणों से बन सकता है, जिसमें पहले प्रकार का नेबुला हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद बना था। हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बाद ब्रह्मांड में आइटम्स का निर्माण हुआ और इन आइटम्स से गैस और बादलों का निर्माण हुआ। अर्थात इस प्रकार तारों के मृत्यु से किसी नेबुला का निर्माण, बल्कि इस प्रकार के नेबुला हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही मौजूद हैं। आप लोग इन्हें ब्रह्मांड के बेसिक मैटर्स भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार की नेबुला का निर्माण हमारे सूर्य से विशाल तारों में विस्फोट होने से होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद बेहद ही बड़ी मात्रा में गैस और डस्ट उत्पन्न होते हैं। नेबुला का आकार कुछ प्रकाश वर्ष से होकर 1000 प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। दोस्तों, आप लोग नेबुला के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। नेबुला को आसान शब्दों में तारों का घर भी कहा जा सकता है। नेबुला में मौजूद डस्ट और गैस लंबे समय तक बने रह सकते हैं, जब तक कि कोई दूसरा तारा गैस और बादलों में हलचल पैदा न कर दे। यह इंतज़ार हजारों या लाखों वर्षों तक भी हो सकता है। जब कोई तारा या पिंड नेबुला के पास से गुजरता है या किसी कारण से नेबुला के पास से या किन्हीं कारणों के कारण नेबुला में विस्फोट हो जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला में लहरें एवं तरंगें उत्पन्न होती, जो कि वो उस क्षेत्र में स्पेस टाइम विंड पैदा करती हैं, जिसके कारण गैस और डस्ट के बादल एक क्षेत्र में इकट्ठा होने लगते हैं। आप इसे इससे समझ सकते हैं कि जब हम हवा में तने हुए चादर में कुछ भारी चीज़ रखते हैं तो क्षेत्रफल या ग्रेविटी के कारण बंद हो जाता है। जब आप उस बल्ब की ओर कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो अपने आप खींची चली जाएगी बल्ब की ओर। उसी तरह सारा का सारा गैस का बादल एक क्षेत्र में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये गैस और बादल एक क्षेत्र में कई सालों तक इकट्ठा होते रहते हैं, जब तक कि ये एक आकार में विशाल न हो जाएं। इन्हें ऐसा करने में सैकड़ों वर्ष लग जाता है। इस स्थिति को प्रोस्टार कहा जाता है। जैसे जैसे प्रोस्टार बड़ा होता है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, जो इसको स्थिति को छोटे से छोटा करने की कोशिश करता रहता है और धीरे धीरे प्रोस्टार की डेंसिटी बढ़ने लगती है और इसमें प्रेशर भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे इस दबाव या प्रेशर के कारण गर्म होने लगता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम साइकिल के ट्यूब में ज़्यादा हवा भर देते हैं तो ट्यूब गर्म होने लगता है। यह प्रोस्टार सैकड़ों सालों तक ऐसे ही गर्म होते रहता है, जब तक कि इसका तापमान 10 मिलियन केल्विन से अधिक पहुंच नहीं जाता। जब इसका तापमान 10 मिलियन केल्विन से अधिक हो जाता है तो तब इसमें हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब प्रोस्टार एक तारे में बदल जाता है। तब यह तारा जलने लगता है और इसका प्रकाश बेहद ही तेज हो जाता है। बचे हुए डस्ट और गैस के बादल को सुदूर अंतरिक्ष में ढकेल देती है। तारों के जन्म के बाद बचे कॉमेट उनसे लाइट से पिंडों का जन्म होता है। हमारे सबसे समीप तारे सूर्य का जन्म भी इसी प्रकार से हुआ था। जब किसी तारे का वजन 1.5 ms से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताएं कमेंट में वीडियो कैसा है।